हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जैसा कि दोस्तों सुबह में बसंती का वीडियो आया और लग रहा है कि अब उसके घर में फिर कुछ ऐसा होने वाला है। मतलब महसूस हो रहा है जिस तरीके से उसने ऐलान किया है कि अब मैं पंचायत बुलाने वाली हूँ और सारा कुछ क्लियर करवाऊँगी। इसलिए कि रोज़ रोज़ का किचकिच, रोज़ रोज़ का झंझट अच्छा नहीं लग रहा है। और जो अनीता जी का वीडियो आया था कि कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, गोल्डी ने वीडियो बनाया, वो सारी चीज़ों का उसने जवाब दिया है अपने वीडियो में, जो कि कह रही थी कि अभी कहीं चली गई थी तो इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो आज उसका वीडियो आया। दोस्तों बता रही थी कि जब भी कुछ सामान मैं लाती हूँ तो अपने बाबूजी से बताती हूँ कि मैंने ये सामान लाया, मैंने वो सामान, हर कुछ जो भी घर में कोई भी चीज़ लाती हूँ, चाहे कुछ भी बात होता है तो मैं बाबूजी से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। बसंती ने ऐलान किया है कि मैं जिस तरीके से सोच रही हूँ कि अब ये काम ख़त्म हो जाए, बसंती को भी कहीं ना कहीं महसूस हो चुका है, जो कि उसने जो एफआईआर लिखवाया था और इस एफआईआर में काफ़ी सारे पैसे लगेंगे और बहुत साल भी लगेंगे, 5 से 10 साल तक खींचेंगे। तो ये चीज़ अनीता जी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बसंती के लिए बड़ी बात है। इसलिए कि बसंती का थोड़ा सा अर्निंग कम है और अनीता जी के हिसाब से बसंती थोड़ा सा डाउन है। तो इसलिए बसंती के मन में भी ये होगा, हालांकि उसने अपनी बातों में ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे कहने का मतलब उसे महसूस हो चुका है कि जो वकील वगैरह जो भी हैं वो इस केस को लंबा खींचेंगे और काफ़ी सारे पैसे लगेंगे। फिर भी अनीता जी ने बोला कि मैं केस लड़ूंगी। अगर बसंती को माफ़ी मांगना है तो वो मांग के ये केस ख़त्म कर सकती है, लेकिन बसंती कह रही थी कि मैं माफ़ी तब मांगूंगी जब पंचायत जुटाऊंगी। दोस्तों सारी पंचायत मैं भी जुटाऊंगी, अपना जितना भी गांव घर मोहल्ला जितने भी हैं उतना जुटाऊंगी। खैर वीडियो देखने से अनीता जी को भी पता चल गया होगा कि अब बसंती पंचायत के हिसाब से अपना कार्य करेगी। और अनीता जी को भी उसने बोला है अपने पिताजी से, बाबूजी से, कि दादाजी आप अपने मतलब अनीता जी की फैमिली को बता दीजिए कि मैं पंचायत जुटाने वाली हूँ। वो भी अपना जिसको बुलाना है एक ही साथ सारे लोग जुटेंगे ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। खेत तो हमको लग रहा है दोस्तों खेत बढ़ चुका है, इसलिए कि सारे खेत में वो अपना काम करते हैं, वो अपना जो भी निराई कुड़ाई जो भी धान वगैरह बोना है वो सब करती हैं। लेकिन सारा कुछ प्रॉपर्टी घर का मामला है कि घर में जो भी बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है, उस चीज़ के लिए बसंती सोच रही है कि वो क्लियर हो जाए। कह रही थी कि जब मैं खाना बनाती थी आंगन में, जब मेरी सासू माँ जिंदा थी तो खाना बनाती थी तो इनके रूम में कहती थी कि वो धुआं जा रहा है, जो कि मेरे कलर में जो दीवार के कलर होते हैं वो ख़राब हो रहे हैं। यही सारी बातें पहले की बता रही थी। दोस्तों सबसे पहली बार मेरा मतलब कहने का मतलब है कि पहली बार बसंती ने कुछ ऐसा अच्छा बात बोला है, जो कि क्लियर बोला है। और कह रही थी कि जो भी झगड़े का बात अनीता जी ने बोला, वो अनीता जी का इसका कहने का मतलब है मैं वही पार्ट में शूट करवा रही थी जो कि बाबूजी कहते हैं कि मैं कोई भी बात अनीता जी की फैमिली से नहीं कहता हूँ। अब बाबूजी का देखिए, मैंने बाबूजी कितने गलत इंसान हैं, वो दादाजी कितने गलत इंसान हैं कि अनीता जी की बात को बसंती से शेयर करेंगे, बसंती की बात को अनीता जी से नहीं शेयर करेंगे। तो यही चीज़ बात दोस्तों वो पूछ रही थी कि कूलर कहाँ से आया, फ्रिज कैसे हुआ, पंखा कैसे, वो हालचाल पूछ रही थी जैसे वो आई थी बाहर से। तो इसलिए गोल्डी हमारी शूट कर रही थी कि दादाजी कहते हैं मैं कोई बात नहीं बताता हूँ, तो ये क्या कहते हैं, यही बात जो दादाजी बता रहे थे, ये चीज़ यहाँ से आया, ये चीज़ यहाँ से आया, तो उसी को शूट कर रही थी कि मैं दादाजी से बोलूँगी आप कहते हो कि मैं उनके फैमिली को कुछ भी तुम लोगों का बात नहीं बताता हूँ, तो ये देखिए वीडियो आप बताते हो कि नहीं। अब यहाँ पर किस तरीके से बात को बनाया जा रहा है, अब बनाया जा रहा है कि क्या है सच्चाई। भाई जो दिखता है उसी पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसी पर रिएक्शन देते हैं।
जो अनीता जी दिखाती हैं उस पर, चाहे जो बसंती दिखाती हैं उस पर, बाकी अंदर की बात किसी को पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि बसंती बता रही थी कि इसीलिए मैंने शूट किया, और सारे लोग ऊपर से छत पर से अंजलि देख रही थी कि गोल्डी वीडियो बना रही है, दौड़ कर आई और उसका मोबाइल छीन के देखी तो भाई शूट तो कर ही रही थी, तो इस मकसद से नहीं कर रही थी, सारा वीडियो नहीं शूट कर रही थी। जो बाबा दादा उसके जो बता रहे थे सारी बातें, जो कहते थे कि मैं नहीं बताता हूँ, इसी बात को प्रूफ के तौर पर वो सारा कुछ शूट कर रही थी। चलिए, इनका भी बात हो गया, अनीता जी का भी बात हो गया, तो और मैं कोई चीज़ नहीं शूट कर रही थी। खैर शूट तो कर रही थी, उसमें तो अनीता जी की भी बातें आती, बाबा की भी बातें आती, सभी कुछ आता, भाई शूट तो कर ही रही थी। यहाँ तक तो तुमने कबूल दिया कि मैं शूट करवा रही थी, चलो अच्छी बात है, कम से कम अपनी बातों को कबूला। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जब पुलिस आती है तो बच्चे से हर तरीके का सवाल करती है और कहीं ना कहीं बातें पकड़ में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बसंती ने ये कबूल दिया है कि मैंने गोल्डी से वीडियो शूट करवाया, और क्या क्या करने के लिए शूट करवाया। तो भाई शूट जब लगातार होगा तो दोनों की बातें शूट होगी, दादाजी की भी बातें शूट होगी, अनीता जी की भी बातें शूट होगी। तो ये पकड़ में आ गया कि गोल्डी शूट कर रही थी, चलिए मान गए। उसके बाद बसंती ने बोला कि इसके बाद ये लोग लोग हमसे लड़ाई करने, झगड़ा करने, और चारों पांचों लोग हमको मारने के लिए ऐसे हाथ करने लगे। मारा नहीं था, ये बसंती ने क्लियर कबूल कर दिया आज। दोस्तों कहीं ना कहीं बसंती को ये महसूस हो गया है कि अब कोर्ट कचहरी में जब मामला जाता है ना, तो वो किस तरीके से रुलाता है कि दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देता है। पैसे के लिए एक हॉस्पिटल और एक कोर्ट कचहरी, दो चीज़ ऐसा चीज़ है दोस्तों कि पैसा किस तरीके से पानी की तरह बहता है किसी को पता। जुनून में लोग FIR करवा देते हैं, हर चीज़ करवाते थे। जुनून एक ऐसा चीज़ है कि वो क्या नहीं करवा देता है, लेकिन बाद में किस तरीके से लोग पछताते हैं, फिर बाद में उस चीज़ को अमल करके सोचते हैं कि अरे मैंने तो गलती कर दिया। ये सारी बातें बसंती कबूल कर ली कि वो मारे नहीं थे, मारने के लिए आए थे, ऐसे हाथ मतलब ऐसे किए थे, अब बाकी वो मारे नहीं थे, इतना उसने क्लियर कर दिया। जिस तरीके से वो हर जगह ये बात कह रही थी कि ये 3 बार मारे हैं, तो ये चीज़ उसने क्लियर कर दिया कि मारे नहीं है, मारने के लिए आए थे। चलिए, ये 2 बातें क्लियर कर दिया उसने, एक वीडियो वाला और एक मारने वाला। तो उसने सारी बातें, ये वीडियो मतलब सबूत के तौर पर इसका वीडियो काम आएगा अनीता जी के। चलिए, अच्छी बात है कि वो पंचायत जुटा रही है, कुछ उसको घर में प्रॉब्लम हो रही है, जो कि शायद थोड़ा सा 1-2 बित्ता शायद लाला जी बढ़ के बना लिए हैं छत के ऊपर। तो वही सब का मामला है कि सोच रही कि बराबर का हिस्सा लगे, ताकि मैं सोच रही हूँ कि मैं उनका मुंह नहीं देखूँ, ना वो हमारा मुंह नहीं देखे। तो भाई बीच से जब दीवार खींचेगा तब तो मुंह नहीं देखो, मुंह तो दिखना ही है भाई, जगह में रहना है तो मुंह दिखना ही है, दरवाज़ा एक ही है तो मुंह दिखना ही है। और हम अपने हिस्से में चाहे कूड़ा रखें, चाहे करकट रखें, चाहे कुछ भी रखें, कम से कम ये ऑब्जेक्शन कोई नहीं न देगा कि तुम इस तरीके से गंदगी से सामान रख रही हो, चाहे कुछ भी रख रही हो। तो मैं चाह रही हूँ कि जब हिस्सा बढ़ जाएगा तो मैं कुछ भी रखूँ, चाहे साफ करूँ चाहे ना करूँ, वो हमारा काम रहेगा, इससे कोई किसी का लेना देना नहीं रहेगा। अच्छी बात है। चलो, पंचायत भी आने वाली है, तो पंचायत क्या कहती है क्या नहीं कहती है। अब पंचायत तो होना चाहिए, पंचायत के साथ वहाँ पुलिस को भी आना जरूरी, इसलिए कि कभी कभी पंचायत में ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, कभी कभी पंचायत में ऐसा बृहद रूप, झगड़े का रूप ले लेता है। वो कहे वो अपना पक्ष रखेंगे, ये अपना पक्ष रखेगी, यही करते करते पंचायत की भी बात नहीं सुनते हैं लोग, सोचते हैं कि ये हमारे पक्ष में ये चीज़ रहेगा, हमारे पक्ष में ये चीज़ रहेगा। तो कहीं कहीं पंचायत भी काम नहीं कर पाती है। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर 1-2 पुलिस का भी होना ज़रूरी है, ताकि कोई विवाद न हो। अच्छी बात है कि इसने बोला कि मैं माफ़ी मांगूंगी, लेकिन इनके कहने पर नहीं मांगूंगी, जब पंचायत कहेगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। कम से कम माफ़ी मांगने के लिए ये सारी बातें धीरे धीरे करेगी दोस्तों। इसको हमको पता है कि इसने जो भी FIR गलत लिखवाया है, इसको समझ में आ गया है कि ये बहुत मतलब वाहियात, ये FIR जो कि झूठा आरोप लगाया था इसने एक गंदे तरीके से, जिस तरीके से आज उसने कबूल दिया कि वो मारने आए थे लेकिन मारे नहीं, हाथ ऐसे किए थे लेकिन मारे नहीं। वो इंसान कैसे इसको नंगा करके मार सकता है, इसके कपड़े कैसे फाड़ सकते हैं, उनके अंदर कुछ
नज़रों में पानी है कि नहीं। इतना बेशर्म तो कोई हो नहीं सकता है कि अपनी ही चाची, अपनी ही जो भसुर हैं वो इस तरीके से एक भवह के ऊपर मतलब गंदा चीज़ करें। ये मैं मानने के लिए शुरू से नहीं तैयार थी, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। जो कि सभी लोगों को बसंती के वीडियो से पता चल गया होगा कि वो क्या कहना चाहती है, और कह भी रही है कि मैं खुद उनसे दूर हट लेती हूँ। कहा ना वीडियो में, उसने कहा कि खुद मैं, वो आते हैं लेकिन वो एक बार भी नहीं कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। चाहे एक तो होता है ना कि मतलब हम भसुर हैं तो थोड़ा सा कुछ ऐसा इशारा कर दें, चाहे खांस दें कि मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों, बसंती का कहने का मतलब है जब मैं उनको देखती हूँ तो खुद किनारे हट जाती हूँ। चलो अच्छी बात है कि भवा भसुर का आज तक छुआछूत नहीं हुआ है। तो ये इल्ज़ाम इसीलिए झूठा साबित हो रहा है दोस्तों कि जब ये खुद हट जाती है तो किस तरीके से लाला जी मारने के लिए बोले हैं। पास में कहने का मतलब पास आए हैं लोग कि मारे नहीं हैं लोग। तो किस तरीके से इस औरत को नंगा कर सकता है कोई? अगर नंगा करेगा तो दोस्तों सभी लोग, बसंती धीरे 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 जो सच्चाई है वो सारा कुछ लाएगा। और अच्छी बात है, मैं बसंती को बहुत ही अच्छा मानती हूँ। कम से कम जो सच्चाई है वो तो अपने वीडियो में रख रही है। अच्छी बात है भाई, तुम्हारा हिस्सा है, तुम आधे की हिस्सेदार हो। ये सभी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेईमानी ना हो। कोई नहीं चाहेगा, कोई इंसान नहीं चाहेगा, चाहे पंचायत हो चाहे पुलिस हो, हर चीज़ तुम आधा आधा बंटवाना, ये सभी तुम्हारा साथ देंगे। और अनीता जी को भी यही चाहिए कि भाई जो कुछ है उसका आधा आधा कर लीजिए। आप लोग, आप अपना काम करिए, वो अपना काम करें। कम से कम आप लोग एक यूट्यूबर हो, एक ब्लॉगर हो, अपने ब्लॉगिंग पर ज़्यादा ध्यान दो। इसलिए कि जिस चीज़ से हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, खैर खेती बाड़ी तो है ही, लेकिन फिर भी पैसों की बहुत ज़रूरत पड़े। बिना ज़रूरत के कोई चैनल नहीं खोलता है, और जब चैनल खोल लेता है तो एक चस्का लग जाता है दोस्तों। चाहे हम हो चाहे आप हो, कैसे भी मौका निकाल कर वीडियो बनाना ही बनाना है। इसलिए कि जब पैसा आने लगता है तो मन में एक होता है कि आज मैंने वीडियो नहीं बनाया तो इतने पैसे कम हो जाएंगे, डॉलर नहीं बनेंगे। तो वो सारी चीज़ें सभी के मन में चलती रहती हैं, हजार खेती है। चलिए अच्छी बात है, जो भी बसंती ने अपना पक्ष रखा मुझे पसंद आया। और जो भी सच्चाई उसने मुंह से अपने उगला, वो कहीं ना कहीं जो एलिगेशन लगाया था उसने लाला जी के बच्चों पर, लकी, ललित और लाला जी पर, वो कहीं ना कहीं उसके मुंह से साबित हो गया है कि हम खुद हट जाते हैं। मैं उनको नहीं छूना चाहती हूँ। लाला जी मारने आए थे, लेकिन सिर्फ मारने आए थे, उन्होंने मारा नहीं। ये चीज़ उसने अपने वीडियो में कबूल किया है। और अच्छी बात है कि पंचायत सभी चाहते हैं कि ये झगड़ा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, और अनीता जी की फैमिली और बसंती की फैमिली अपना अलग अलग अपने कामों में मन लगाए, और जो भी अपना रोज़ का दिनचर्या है वो अपना चले। रही बात, एक बार और उसने एक बात और दोहराया कि जब ससुर जी को मैं, भाई मेरे ब्लॉगिंग में रहेगा, ससुर जी को खाना देती हूँ, पानी देती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, तो सारा कुछ मैं वीडियो में शूट करती हूँ। इसलिए कि वो मेरा दिनचर्या है कि मैं क्या क्या दिन भर करती हूँ, वो सारा मैं ब्लॉग में लाती हूँ। तो मैं क्यों ससुर जी को छोड़ दूँ? इस पर अनीता जी को ऑब्जेक्शन है कि तुम जो दिखाती हो कि मैं ही सेवा करती हूँ, तो इसलिए पब्लिक हमको गाली देती है। तो उसका कहने का मतलब, भाई मैं जो ब्लॉगिंग करती हूँ वो तो मैं दिखाऊँगी ही, चाहे जो भी कुछ मैं खाना बनाती हूँ वो भी दिखाती हूँ, बाबूजी के साथ जो भी मैं सेवा भी करती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ वो सारा कुछ करती हूँ, तो वो मैं दिखाऊंगी। खेतों में काम करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। रही बात सासू माँ की, इसने बोला था कि सासू माँ की जब मैं सेवा करती थी तो कभी कभी वो बिस्तर पर लैट्रिन और बाथरूम कर देती थी, तो थोड़ा मुझे साफ़ करने में दिक्कत होता था। तब मैं बार बार उनसे कहती थी कि जब जैसे महसूस हो कि आपको पोटी आई है, चाहे आपको बाथरूम आया, तो आप क्यों नहीं बोलती हैं? इसलिए कि सारा बिस्तर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों मैं बोलती थी। इस पर ये लोग वीडियो बनाकर कहते थे कि देख लीजिए किस तरीके से सासू माँ को प्रताड़ित कर रही है कि बिस्तर पर वो कर दी, बिस्तर पर ये कर दी। तो मेरे कहने का ये मतलब कि इसीलिए मैं बोलती थी कि थोड़ा दिक्कत ना हो, आराम से बिस्तर हमको धुलना पोछना ना पड़े, और हम उनको ले जाकर बाथरूम में अपना जो भी करवाना है करवा दें, और फिर बिस्तर पर ले आकर सुला दें। इसलिए मैं उनको बोलती थी, और बताती नहीं थी, वो बिस्तर पे ही सारा कुछ कर देती थी। इसलिए मेरे को साफ़ करने में प्रॉब्लम होता था। और इन लोगों का कहने का मतलब कि ये साफ जब करना पड़ता है तो ये चिल्लाती है, चाहे बोलती है कि बिस्तर पर कर दिए, बिस्तर पर कर दिए। तो
भाई अलग अलग कहने का तरीका अलग अलग, भाई ये नॉर्मल तरीके से बोल रही है। उस समय का वीडियो मैंने नहीं देखा है जो सासू माँ का सारा सब वीडियो है, तो कभी कभी वीडियो सारा नहीं देख पाता, इतने सारे वीडियो लाखों वीडियो हैं, कितना कोई देखेगा। तो यही सारी बातें हुई हैं दोस्तों। और फिर उसने बोला है लास्ट में अपने पिताजी से, दादाजी से बोला है कि आप जाकर बोल दीजिएगा फ़ोन पर कि सारा कुछ मैं अपना पंचायत बुला रही हूँ। अच्छी बात है कि बहन भी उनकी आ जाए, सभी लोग पंचायत में जुट जाएं और सारा कुछ क्लियर हो जाए। ये नहीं कि ये ज़्यादा ले लिए, थोड़ा ले लिए, आधा का हिस्सेदार है तो आधा उसको चाहिए। बसंती को आधा अनीता जी को। अपने हिस्से में जो कुछ मन करे, चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे जो मन खेती करे, चाहे जो मन करे। उसका कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसके बाद कोई झगड़ा झंझट नहीं करूँगी, और पंचायत कहेगी कि माफ़ी मांगो तो मैं माफ़ी मांगकर सब कुछ सुलहनामा कर लूँगी। अच्छी बात है। चलो बसंती का वीडियो देखकर थोड़ा बहुत अच्छा लगा। मिलती हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या मेरी बातें सही है कि नहीं सही है। और नमस्कार दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।